ये मोदी है, ये इंडिया है, इसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। भारत के अपने अज़ाइम हैं, लेकिन आप लोग इतना घबरा जाते हो। अब ये तालिबान के साथ मिलकर एक रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, अफगान हिंदू रिसर्च सेंटर टू ओपन सून इन काबुल। ठीक है, तो ये अफगान तालिबान ने इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया है और बीजेपी ने तालिबान पे इतना बड़ा यू टर्न क्यों लिया? लेकिन आप लोग इतना घबरा जाते हो, आप लोग हर चीज को धमकी समझ बैठते हो, इसीलिए तो अपना एयर स्पेस बंद कर दिया आप लोगों ने। फिर मतलब वो एक्सटेंशन कर दिया, एयर स्पेस अभी दिसंबर तक बंद है। मतलब इतना घबराते क्यों हो? अगर आप लोग गिल्टी नहीं हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो डरने की क्या जरूरत है? नहीं बिल्कुल। और अगर इसका जवाब मेरे ख्याल फखर आप देना चाहिए आपको याना को, इसलिए क्या चाहे डॉक्टर साहब कोई बात करेंगे या याना, तो उसके लिए फखर यूसुफजई जो है वो ही जवाब देंगे। मैं तो चुप बैठी रहूंगी। तो क्यों हमने एयर स्पेस जो है वो फिर बंद कर दिया? और क्या हम डरे हुए हैं आर्मी चीफ, इंडियन आर्मी चीफ की बात से? हमारे तो और ही ड्रामा चल रहा होता है। हम लोग तो और तैयारी करने शुरू कर देते, अरे भारत से खतरा है, डिफेंस बजट बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। पता नहीं कितने मेडल तो हमने वैसे ही लोगों को चलते फिरते में बढ़ दिए। जी फखर। मैं कोई वो नहीं कहता कि कोई गलत बात थी, एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था पाकिस्तान से कि पाकिस्तान इस तरह का रिस्पांस दे सकता है। पाकिस्तान ने जो रिस्पांस किया इंडिया को, वो शिवाजी साहब से आप पूछ लीजिएगा। आप बताओ ना, क्या कोई चीज पूछ लीजिएगा। क्या बोलते रहते हो आप लोग हर शो पे जाके? 6 जेट गिराए, 6 जेट गिराए, वही ना, 6 जेट गिराए, 6 जेट गिराए, वही बोलते रहते हो ना आप लोग, वही कह रहे हो ना? नहीं, छोड़ दे, 6-10 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा ना, तो आप खुद बोल रहे हैं, मैंने तो नाम भी नहीं लिया किसी जेट का। नहीं, आप लोग हर शो पे यही बोलते हैं, इसीलिए मैं बोल रही हूं। लेकिन मैं इसका जवाब आपको दे सकती हूँ। ये 6 जेट की जो मिस्ट्री है ना, मैं आपके लिए सॉल्व कर सकती हूँ आरजू काज़मी शो पे। मैं बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ। आप ही बताओ। नहीं, देखिए, जंग होती है ना तो उसमें जेट भी गिरते हैं, उसमें बॉम्ब भी गिरते हैं, उसमें मिसाइल भी गिरते हैं, ये जंग थी। तो आपकी कोई आप लोगों ने कहा ट्रेलर था, ट्रेलर वाले नहीं था, अच्छी खासी जंग थी, आप लोगों ने हर चीज इस्तेमाल कर दी थी। लेकिन जब आप लोगों को लगा कि यार काम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उसके बाद कौन सा गड़बड़ हुआ काम? हमारा तो कोई काम गड़बड़ नहीं हुआ। मैंने कहा, ये आप लोग कह रहे हो, बता सकते, ये आप लोग कह रहे हो कोई चीज कहीं को बता ना, कहीं कोई, सुनिए मेरी बात, ना कहीं कोई मलबा मिला है, ना कहीं कोई मलबा मिला है, सारे हमारे पायलट सेफ हैं। कौन सी जेट आप गिरा? पहले आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कौन सी जेट गिराने की बात आप लोग करते हो, बताइए। और ये कहां से आपको खबरें आती हैं? या आप लोग खुद ये खबर इन्वेंट कर लेते हो कि हमने जेट गिराई, हमने जेट गिराई? बताइए। तो हम देखिए या ना, मलबा जो है वो गिरा होगा, मतलब लाजमी सी बात है, उसके पीछे हम थोड़ी कोई हमारे कोई एक फोर्स उसके पीछे लगी थी क्या मलबा उठा। आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? आप कैसे बता सकते हैं कि जेट गिरी? बताइए। आप लोग अशोकी क्यों बोलते हो? सिर्फ आप लोग नहीं, हर एक पाकिस्तानी चैनल पे ये बोला जाता है। क्यों, किस बुनियाद पे आप लोग कहते हो कि जेट्स गिरी? हमारे अभिषेक जी, ये कैसे उल्लू बन गए और हमने इनको बना भी लिया और ये बन भी गए? बताइए। नहीं, देखिए, याना जी ने बिल्कुल सही बात की और मैं याना जी के हर एक बात से एग्री करता हूं। और ये है कि उल्लू बन गए और बना दिया, मैं यहाँ थोड़ा सा असहमत हूं। ये उल्लू हैं तो बनाने, और उसके लिए आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। तो जब सफर, देखिए, फकर भाई ने कहा अगर हम ये मान ले, न्यूयॉर्क टाइम्स ये कहते हैं कि हम वॉर जीत गए, पाकिस्तान वॉर जीत गया। चले, पहली बात की वॉर कब हुआ? इंडिया ने एक बार भी पाकिस्तान के मिलिट्री जो टारगेट थे उनको अटैक नहीं किया। ये प्रेस रिलीज है, उन्होंने उसके पाकिस्तान के टेररिस्ट टारगेट्स को अटैक किया। पाकिस्तान फ्रॉम द डे वन वॉज फाइटिंग अ वॉर ऑफ टेररिस्ट। उसके बाद इंडिया ने ये रिस्पॉन्स किया था कि आप जितना हमको रिस्पॉन्ड करोगे, हम उतना रिस्पॉन्ड आपको करेंगे। इट वाज नेवर अ वॉर, क्योंकि वॉर का सबसे बड़ा एलिमेंट होता है सरप्राइज। पाकिस्तान के पास कोई सरप्राइज इंडिया ने नहीं छोड़ा था। जब उन्होंने कह दिया हमने टेररिस्ट को मार दिया जी, हमारा हो गया बदला पूरा, अब हम कोई अटैक नहीं करेंगे, हम कोई एस्केलेशन नहीं चाहते, तो कहां हमने आपके ऊपर अटैक किया? कौन से हमने आपके जो मिलिट्री पोटेंशियल्स कैपेसिटी थे उनको हमने क्रिपल्ड कर दिया था? अगर हमको वॉर लड़ना होता तो आपके मिलिट्री एसेट्स को हम डिस्ट्रॉय कर देते, लेकिन हमने वो नहीं किया। बल्कि हमने ये इशू किया कि वी हैव नॉट टारगेटेड एनी सिंगल मिलिट्री टारगेट। आप क्या चाहते हैं? हम आपको मौका दे रहे हैं, आप टेररिस्ट की वॉर लड़ रहे हैं। याना जी आपको कब से समझा रही हैं कि विश्व के हर प्लेटफॉर्म पे जाके समझा रही हैं। मुझे तो लगता चाहिए आपको याना जी को अपने यहाँ बुलाना चाहिए और कॉलेजेस में इनसे लेक्चर्स बुलाना चाहिए। शायद बहुत लोगों को वो बात समझ में आ जाएगी जो याना जी इतने इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेट कर देती हैं। थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आई थिंक इट वाज हाई टाइम।
इट वॉज हाई टाइम कि इनको बताया जाए। एंड आरजू मेरी दोस्त है, इसलिए मैं इसके शो के थ्रू ये बताना चाहती थी कि जिस नुकसान का अनिल चौहान साहब जिक्र कर रहे थे, वो नुकसान एक्चुअली क्या था। ये अभी तक कंफ्यूज हुए बैठे। मुझे पता है फक्कर साहब इस वक्त गूगल कर रहे हैं, देख रहे हैं एक्स गार्ड डिकॉय क्या है, देख लीजिए अच्छे से जी। देखिए मैं ये कह रहा हूं ना ये याना जी कि नुकसान और उस पे हम जाते ही नहीं। क्या पाकिस्तान ये लड़ाई लड़ना चाहता है? क्या पाकिस्तान ये अपनी आइडेंटिटी में, आप कहां ले जा रहे हैं अपने समाज को? ये लड़ाइयां आप कब तक लड़ पाओगे भाई? कोई भी आदमी जो जो ढेले भर की अकल रखता है वो ये जानता है कि आप कोई मैच नहीं हो इंडिया की आर्मी के लिए। जैसे अब हम लड़ जाएं जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से कि जी हमारे अंदर जज्बा है, अरे भाई वो जज्बा काम नहीं आएगा। अगर आप 1-to-1 अटैक की बात करेंगे तो उसमें आप नहीं जीत पाएंगे। हाँ, पीपुल्स वॉर अगर हो जाए, जैसे कि अफगानिस्तान में अमेरिका फंस गया, उस टाइप का कुछ हो जाए मगर सर फिर डोनाल्ड ट्रंप क्यों, आप दोनों ही बताइए, याना भी और फखर आप भी बात कीजिए। वो मुझे ये बताएं कि फिर डोनाल्ड ट्रंप तारीफें क्यों कर रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं बार-बार के 7 जहाज गिरा दिए, कभी 8 जहाज गिरा दिए? डोनाल्ड ट्रंप की, अभिषेक जी मैं जवाब दूंगी, डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालत के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती यहाँ पर, ठीक है ना। और उनको कोई सीरियस नहीं लेता। आई डोंट थिंक मेलानिया भी उनको सीरियस लेती होगी, ठीक है ना। ये क्या बंदा है यार, ओबामा को सीरियस ले लिया, अंदर की बात है। अरे ये बंदा क्या है यार। अभिषेक जी आपको पता है, इसको किसी पे गुस्सा आ गया ना, उस कंट्री पे ये टैरिफ लगा देता है। मतलब कैसा पगला दीवाना शाना। अच्छा, ये ब्राजील में कोई उसका कोई जो ब्राजील का प्रेसिडेंट था, उसका दोस्त था। ब्राजील की गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब केस किया, ब्राजील की कोर्ट ने, तो इतना गुस्सा आ गया, उसको ब्राजील पे 50% टैरिफ लगा दिया। बंदा देखो कैसा दीवाना शाना है। अच्छा, उसके लोग उसको खुद कह रहे हैं कि ये टैरिफ लगाने से पहले, अमेरिकन खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं इस टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई है। पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही थी कि भारत सिंदूर 2.0 का शुरू करने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत के अंदर इलेक्शन है, और भारत के अंदर इलेक्शन होने की वजह से भारत के जो नेता हैं उन्हें ऐसा बयान देना पड़ेगा ताकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा वोट मिले, क्योंकि भारत में पाकिस्तान के नाम पर ही वोट मिलते हैं। और ये पूरी तरह से बात गलत साबित तब हो गई जब इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान का नाम भी नहीं लिया गया। इससे पाकिस्तान को काफ़ी शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। और अब जब इलेक्शन समाप्त हो चुके हैं, रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है, इसके बाद जब भारत के आर्मी चीफ ने ये बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था और अभी आने वाले समय में पूरी फिल्म भी आ सकती है, इस बयान को सुनकर पाकिस्तान काफ़ी सख्ते में है। और अब पाकिस्तान को ये भी समझ में आ चुका है कि ये बयान सिर्फ चुनावी टैक्टिक नहीं है बल्कि बहुत ही सीरियस लेवल पर की जा रही हैं। और ऐसे में एक बात और भी साफ हो जाती है कि भारत पूरी तरह से मन बनाए हुए है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, क्योंकि हाल ही में हुए दिल्ली धमाकों में भी जैश का नाम सामने आया है, जिसका कनेक्शन बांग्लादेश साइड से मिला है। और आने वाले समय में भारत इस चीज़ का रिटेलिएशन करेगा, क्योंकि भारत की नई पॉलिसी यही कहती है कि अगर भारत पे किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसे भारत एक एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। और क्योंकि अब आतंकी हमला हो चुका है और उसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से मिलता है, तो आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी मज़ा दिया जाएगा।